सोमवार की सुबह नए और एक बहुत इंटरेस्टिंग हफ्ते की हम लोग शुरुआत करेंगे। इनफैक्ट अब क्लैरिटी के साथ क्यूज मिलेंगे। यूएस एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय करके वो भी आज से कामकाज नॉर्मली बहाल करते हुए नजर आएंगे। अब कोई छुट्टी नहीं है, अब सिर्फ वो लोग 26 दिसंबर की छुट्टी एंजॉय करेंगे। हम लोग उस दिन भी काम करेंगे, क्रिसमस का अगले दिन वो छुट्टी मनाने वाले हैं। बाकी अब सीरियस काम काज पर खैर, एक ट्रंकेटेड वीक लास्ट वीक था उनके लिए, उसमें भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। आपको याद होगा वो लोग रिएक्ट कर रहे थे। दरअसल वो पहले तो मोमेंटम पकड़ा था, वो एफओएमसी मिनट से पहले एफओएमसी मिनट्स अच्छे थे, एटलीस्ट इंडिकेशंस थे कि फेड स्टेप डाउन करेगा, तो वहां पे मोमेंटम जस का तस बना रहा। अब लेकिन आज के लिए क्यूज, हफ्ते की शुरुआत के लिए क्यूज। सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 70 अंक के दबाव के साथ हम लोग शुरुआत करेंगे। 1/3% से ज्यादा की कमजोरी होगी। पहले लेकर आइए यूएस के बाजार। फ्राइडे को यूएस में बिल्कुल मिला जुला, कोई एसएनपी एकदम फ्लैट था, डाउ 0.5% ऊपर, नैस्डैक 0.5% दबाव के साथ। तो एकदम मिले जुले क्यूज है आपके लिए। डाउ का मोमेंटम इंटैक्ट था, दिन भर तेजी, दिन के हाईज पे जाके बंद हुआ। नैस्डैक कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स के चलते प्रेशर बढ़ता चला गया उसमें, और दिन भर वो इंडेक्स सल कर रहा था। दोनों में एकदम विपरीत ट्रेंड था। और आज सुबह के फ्यूचर्स दरअसल दबाव बढ़ाते हुए नजर आएंगे। अभी मैं चेक कर रहा था, 1/3 से 0.5% के दबाव के साथ इंडिकेशंस है कि आज शाम को यूएस में ट्रेडिंग रिज्यूम होगी। तो थोड़ा सा प्रेशर माउंट हो रहा है, और प्रेशर दरअसल अक्रॉस एशिया थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। लाइए एशिया के सारे बाजार, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। जापान के मार्केट डेवलप्ड अपनी चाल चलते हैं, उसको छोड़ दे, वो भी 0.5% दबाव में। वो देखिए स्क्रीन पे कॉस्पी, ताइवान, बाकी एशियन पीयर्स सब स्क्रीन पर आएंगे। दबाव और हर टिक के साथ थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है एशियन पीयर्स का। लकीली हम तो सिर्फ 1/3% के दबाव के साथ शायद एशिया में आउट परफॉर्मेंस के साथ शुरुआत करेंगे। और ये दबाव बढ़ इसीलिए है कि क्यूज भी गड़बड़ा रहे, प्लस चाइना रिलेटेड कंसर्न्स थोड़े से माउंट होते हुए। इन सब पे बातचीत करने के लिए नीरज जी आपको स्टूडियो में नजर आएंगे। इनसे जानेंगे ग्लोबल मूड, ग्लोबल माहौल कैसा है। इस हफ्ते सतपुते साहब जुड़ने वाले हैं, rajeshsatpute.com के राजेश सतपुते। इस हफ्ते नहीं, आज वो जुड़ेंगे। हर दिन बाजार का एक एक जाना माना एक्सपर्ट हमारी निफ्टी बैंक में स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेगा। और साथ में हर्षदा स्क्रीन पर जो बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज। नीरज जी गुड मॉर्निंग। एक वो मैं ग्लोबल क्यूज पे पहले आता हूँ, क्योंकि चाइना इस समय हेडलाइन डोमिनेट कर रहा है। एक वो वीडियो दिखाइएगा चाइना में जो हो रहा है। हमारे प्रोड्यूसर साहब लिखे कि शी जिनपिंग हटाओ के नारे, ये समझे कैसे, मुझे समझ में नहीं आए नारे को। मुझे तो लगा मोदी मोदी कर रहे हैं। तो ये चाइना और एशिया, इसीलिए एशिया 1% 1.25% गिर गया पूरा का पूरा। ये डोमिनेट कर रहा है हेडलाइन इस समय। क्या हो रहा है चाइना? सिर्फ यही सबसे बड़ी समस्या है पूरे चाइना में, क्रॉस चाइना में। 3 स्टेट्स ऐसे हैं वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज्यादा विद्रोह की खबरें आ रही हैं। और वो विद्रोह की खबरें इसलिए आ रही हैं कि चाइना में केसेस बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 39,000 40,000 तक का नंबर आ रहा है। एवरेज आप देखें तो 37-38,000 का एवरेज है रोज का केसेस का। ये अनप्रेसिडेंटेड, इतने केस सोचना भी नहीं आया था जब कोविड पूरी दुनिया में फैल रहा था। तो इन विद्रोह इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ जीरो कोविड पॉलिसी के तहत बहुत बर्बरता बढ़ती जा रही है। लोगों को मार पिटाई, आप कई वीडियोस देखते होंगे व्हाट्सएप पे आते हैं, वो बहुत ही खतरनाक तरीके से वो जीरो कोविड पॉलिसी लागू करना चाहते हैं। लोग अब बर्दाश्त से बाहर है। 2 साल से उनको आपने किया, उनके यहाँ जिस तरह से होता था क्वारंटीन कर दिया बिल्कुल। मैंने तो लगा देते थे खिड़कियों पे कि भारी ना आ सके दरवाजों पे। मैंने देखा वीडियो, आई डोंट थिंक वो पता नहीं सही है गलत, मैं उसको कंफर्म नहीं करूँ। एक बंदे को पोल से, बिजली के पोल से टेप लगा के उसको एकदम फिक्स कर दिया वहां पे। इनह्यूमन, मतलब आप सोच नहीं सकते। ऐसे वीडियोस आपको दिख रहे हैं। तो लोगों के बर्दाश्त की सीमा खत्म हो रही, विद्रोह हो रहा है। और शी जिनपिंग को हटाओ, ये करो, वो करो। और चाइना में ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, शी जिनपिंग के अगेंस्ट में नारे लग रहे हैं। तो ये पहले तो लाखें चल जाती थी, इस बार कुछ वीडियोस में दिखाया है कि आर्म फोर्सेस साइड में खड़ी हुई हैं। भाई अब वो नहीं चाहते कि तियानवे स्क्वायर जैसी घटना दोबारा इतिहास में दर्ज हो। इस तरह की बाबा कि अगर गोली चला दी जाए तो हजारों तादाद में लोग मरेंगे। तो आप उसको कोशिश कर रहे हैं कि, लेकिन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो उसकी वजह से बहुत डिस्टर्बेंस है। 3-4 स्टेट में बहुत मुश्किल खड़ी हो गई है, और वो सारे स्टेट वो जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के हब है। तो मार्केट अब इसको बहुत, हम लोग कितने दिन से बात कर रहे थे कि ये कोई यहाँ छुटपुट हो रही है, लेकिन अब बड़ा हो गया। तो मार्केट को लगता है कि अगर चाइना की इकोनॉमी में रुकावट आई या ठप पड़ गई
तो बहुत तगड़ा इम्पैक्ट आएगा, कमोडिटी मार्केट में आएगा, इक्विटी मार्केट में आएगा। तो उसकी वजह से ये मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़ हो रही है और इसीलिए एशियन मार्केट आज खूब गिरे हुए हैं। ये तो एक वीडियो है, 8 बजे जब जुड़ेंगे ना, जैसे कह रहे हैं इंडस्ट्रियल शांघाई, बीजिंग, बाकी इंडस्ट्रियल हब्स सबके वीडियो अलग अलग लेकर आऊंगा अक्रॉस चाइना। इस तरह के कंसर्न्स माउंट होते हुए इसीलिए प्रेशर एशिया पे अब थोड़ा सा बढ़ रहा है। चाइना बहुत बड़ी इकोनॉमी हो गई ग्लोबली पर्सपेक्टिव के लिहाज से, और दिक्कतें बढ़ना अरे तबर अब दिखाइएगा स्क्रीन पे, तबर अब की एक बार सेकंड प्लेट दिखाइएगा। क्रूड मैसिवली कूल ऑफ हो रहा है। हमने $87 के आसपास 86.6 $86.7 पे फ्राइडे को 3:30 बजे छोड़ा था। ये चाइना के चलते आज सुबह क्रूड अब $83 के आसपास, 83 तो मैं थोड़ी देर पहले देख के आया था, और करेक्ट होता चले जा रहा है। $82 इस तरह से क्रूड करेक्ट हो रहा है। आई एम श्योर मेटल्स भी इसी तरह से पिटेंगे क्योंकि चाइना की दिक्कतें बहुत प्रोफाउंड बढ़ती है। सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर में अगर बंद हो जाए कामकाज तो क्रूड तो गिरना ही है। तो एक वो दूसरा यूएस में भी, हाँ अब यूएस में इस तरह का मिला जुला क्यों? एक तो छोटा सेशन था वो ब्लैक फ्राइडे तो आधा ही दिन इंडाइसेस छोड़ दीजिए आप। गुड न्यूज है ये, बैड न्यूज है ये, मैं दर्शकों पर आप पे छोड़ता हूँ। जो ब्लैक फ्राइडे मनाया गया उसके नंबर्स $9 बिलियन से ज्यादा की सेल्स वाले। $9 बिलियन की सेल, वो भी ऑनलाइन चैनल्स। ऑनलाइन से ऑफलाइन में भी 2.9% की ग्रोथ देखी गई। 2019 को बीट कर दिया लोगों ने। और खरीद क्या रहे थे, जिसके लिए जेफ बेजोस मना कर रहे थे कि ये बड़ी वाली टीवी मत खरीदना है, वही सब खरीद रहे थे टीवी फ्रिज और ये सब। तो अब इसको अच्छी खबर माने या बुरी खबर माने, क्योंकि इन्फ्लेशनरी है और लोग खूब खर्च कर रहे हैं क्योंकि डिस्काउंट मिला था, इन्वेंट्री क्लियर करनी थी तो खूब डिस्काउंट मिला, लोगों ने खूब खरीदा है। अब ये रिफ्लेक्ट करेगा कंपनी के Q4 रिजल्ट में, जहाँ पे उनकी EPS गिरेगी। तो रिजल्ट खराब आने के संकेत यहाँ से मिल रहे हैं। अब पता नहीं इसको आप कैसा देखें, लेकिन मेरे हिसाब से ये अच्छे संकेत नहीं। लोग अगर इतना भर भर के खरीद रहे हैं तो ये प्रेशर क्रिएट करेंगे। लेकिन हुआ, हम लोग अनुमान लगाई रहे थे बहुत खरीदेंगे लोग। इंडिया में भी ब्लैक, यहाँ डार्केस्ट ब्लैक फ्राइडे मनाया गया था क्या? एक्सट्रीम स्टीप डिस्काउंट। मैं जा रहा था, एक बोर्ड पे लिखा हुआ था डार्केस्ट ब्लैक फ्राइडे। होने का बड़ी डील यहाँ मिल रही होगी कुछ इंडिया में। वैसे मॉल्स में, ऑनलाइन वेबसाइट, सब जगह ब्लैक फ्राइडे हम भी बना रहे थे। वैसे सब जगह सेल्स थी। क्या वो नायका का तो अपडेट भी आ रहा था फ्राइडे को कि अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स अभी तक इतनी सेल्स हो गई। ठीक है, ये कहानी थी। अब तो फिर ग्लोबल क्यूज रखूं कैसे? चाइना से रिलेटेड नेगेटिव रखना चाहिए। यूएस में थोड़ा सा होप चल रहे थे, होप भी फिजल आउट हो गए। फिजल आउट हो, फ्यूचर्स गिरा हुआ है पूरा। नेगेटिव है, चाइना की वजह से नेगेटिव है। तो भैया क्यूज थोड़े से गड़बड़ाती क्रूज एशिया ज्यादा दिखा रहा है। हमारे बाजार खुलने में भी समय है, देखते हम लकीली इतने लकी हैं कि नहीं कि महज 1/4-1/3% के दबाव के साथ खुल पाएंगे। खैर, ऐसे में अब रणनीति क्या बनाई जाए? पिछला हफ्ता एक रिस्पाइट था हमारे लिए, मतलब बैक टू बैक हमने पहले तेजी देखी थी वीक ऑन वीक, उसके बाद मैंने लास्ट वीक की शुरुआत में कहा था कि हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है, मार्केट कूल ऑफ हो रहे हैं। हमने फिर से अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी पिछले हफ्ते रिज्यूम करी। हमने रिकॉर्ड जड़े निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे, सेंसेक्स पे, निफ्टी पे क्लोजिंग बेसिस पे। हमने अभी वो रिकॉर्ड वो वाले नहीं जड़े जो इंट्राडे में अब तक के 604 के हाईज हैं, पर फिर भी क्लोजिंग बेसिस पे रिकॉर्ड जड़ते हुए। तो अक्रॉस द बोर्ड रिकॉर्ड्स, बढ़िया मोमेंटम, बढ़िया तूल लौटता हुआ। लेकिन आज अटकने के संकेत, आज ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव नहीं। ऐसे में हम लोग की इस डिप जो अगर आ रहा है स्क्रीन पे, रणनीति क्या होगी उस पर बात करने के लिए राजेश सतपुते साहब जुड़ते हुए। सतपुते साहब, गुड मॉर्निंग। ये सुबह सुबह वॉक पे तो नहीं जाते आप? हमने परेशान तो नहीं करा आपको? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग नीरज जी। नहीं आशीष जी, वॉक पे नहीं गया था। हाँ, आशीष जी देखिए, रणनीति क्या हो, रणनीति तो देखिए आशीष जी, अभी तक तो यही कारगर है कि बाय ऑन डिप। तो अगर यहाँ पे निफ्टी की आप बात करें आप, तो मुझे लगता है कि 18,400 18,400 ये निफ्टी का एक अच्छा सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहाँ पे पहले ब्रेकआउट मिला था अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट। तो ये 18,512 के आसपास का फ्राइडे का क्लोज है। तो आज खुलेगा भी, वीक खुलेगा, तभी हमें 18,400 का लेवल वॉच करना है। अगर इस लेवल के आसपास जो लॉन्ग इनिशिएट होता है तो इसी लेवल के आसपास होता है, तो 18,400 के आसपास लॉन्ग बनेगा। आपका स्टॉप लॉस एटलीस्ट 50 पॉइंट का होना चाहिए एज फार एज द स्विंग ट्रेडिंग इज कंसर्न। सामने जो पहला टारगेट आएगा आशीष जी, वो रहेगा निफ्टी का स्पॉट का ऑल टाइम हाई, जो करीबन 18,604, यानी ये हो गया पहला रेजिस्टेंस। अगर ये लेवल निकलता है तो अकॉर्डिंग टू जो टारगेट अनफोल्ड कर रहा है वो रहेगा 18,800। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मैं दो टारगेट दूंगा, 18,604 पहला पड़ाव और उसके बाद 18,680 के आसपास दूसरा पड़ाव। तो ये दो टारगेट हो गए निफ्टी का।
स्ट्रेटेजी तो होगी वही बायोटेक। यहाँ पर वो नेगेटिव न्यूज फ्लो बंद ही नहीं हो रहा है। दरअसल आरबीआई ने इनकी एक सब्सिडरी है पेटीएम पेमेंट सर्विसेज, उनको कह दिया है कि आप कोई भी ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट सेवाओं के लिए ऑनबोर्ड नहीं करेंगे। थोड़ा सा सेंटिमेंटली नेगेटिव साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है। देखते हैं अब यहाँ पर आगे कंपनी का क्या स्टांस रहता है और क्या इनको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना है आरबीआई के फिलहाल इस नियम से कुछ इजाद पाने के लिए या नहीं, लेकिन वो स्टॉक रेडार पर रहेगा। अमी और